नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पीटीटी कट ऑफ 2023 के बारे में। एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, पेपर का लेवल किस स्तर का था, जो कल रिजल्ट आया आपके नंबर कितने बन रहे हैं, उन नंबरों के आधार पर हम बात करेंगे कि आपको कॉलेज मिल सकती है या नहीं। एकदम सटीक विश्लेषण हम करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिएगा, हम यहाँ बताने वाले हैं 2 साल के साइंस के लिए, 2 साल की आर्ट्स के लिए और 4 साल वालों के लिए बीएड की कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितने नंबर आपके हैं तो आपको कॉलेज मिल सकती है नहीं मिल सकती, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो उसके बारे में बात करने से पहले अगर मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर बीएसटीसी का पूरा संपूर्ण कोर्स करवाया जाता है, तो आप यहाँ पर हमारे देख सकते हैं वीडियो के अंदर, पुराने वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी छात्र जिनके कम नंबर है उनको निराश नहीं होना है। अभी बीएसटीसी का एग्जाम बाकी है, आप बीएसटीसी की तैयारी कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस की जनरल की कट ऑफ रहने की संभावना है 365 से 375, 365 से 375। और ये सब कुछ संभावना में केवल और केवल फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, फर्स्ट लिस्ट किसकी बात करें अपन, फर्स्ट लिस्ट की। फर्स्ट लिस्ट से कम 3 से 4 लिस्ट आएगी, तो पहली लिस्ट में 365 से 375 वालों का नंबर आएगा। और नंबर की बात करें तो कम से कम 30 से 20 नंबर नीचे जाएगी मेरिट, जब तक आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिस्ट नहीं आ जाती। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड, फर्स्ट में अगर आपका नहीं होता तो सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में नहीं तो थर्ड नहीं तो फोर्थ। कम से कम 4 से 5 लिस्ट भी कई बार निकलती है। तो यहाँ अगर पहली लिस्ट की बात करें तो 365 से 375 आपके जनरल रहने की संभावना है साइंस की। अब मैं अगर बात करूं ओबीसी की 350 से 360 रहने की संभावना है फर्स्ट लिस्ट में साइंस की, 2 साल वाली पीटीटी के लिए। अब मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, एमबीसी की बात करते हैं। एमबीसी की 330 से 340 रहने की पूरी संभावना बन रही है यहाँ पर। ये फर्स्ट लिस्ट की बात करें, ध्यान रखना, उस चीज को मद्देनजर रखना, फर्स्ट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एससी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें 320 से 340 रहने की पूरी संभावना है। एससी की अगर मैं बात करूं 300 से लेकर के 310 रहने की संभावना है। 290 से लेकर के 300 यहाँ आपके एसटी की संभावना है। तो देखिएगा, साइंस की अगर बात करूं हाईएस्ट नंबर जा सकते हैं 365 से 375 जा सकती है और जाएगी में फर्क होता है। हम यहाँ अनुमान लगा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम जो कह रहे हैं एकदम सटीक है, विश्लेषण है। हम पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के छात्रों से बात कर रहे हैं आपके। उसके बाद जिन छात्रों ने पीटीटी का दिया उनसे बात कर रहे हैं। बड़े यूट्यूबर जो आपकी वीडियो बना रहे हैं उनके ऊपर आपके जो नंबर के कमेंट है वो हमने उठाए हैं, पोल किया, उसके आधार पर हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं कि इतने नंबर पे जा सकती है पहली लिस्ट। ओबीसी की 350 से 360, एमबीसी 330 से 340, ईडब्ल्यूएस 320 से 340 जा सकती है। एससी की बात करें तो 300 से 310 और एसटी की बात करें 290 से 300 के लगभग जा सकती है। अब साइंस वालों को मैं ये बात कहना चाहूंगा, जिनके भी 300 प्लस नंबर है, चाहे वो जनरल का हो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, उसे काउंसलिंग करवानी ही है। अगर आपके 300 प्लस नंबर है जनरल में, अगर आप हो तो आपको काउंसलिंग करवानी है। और जब आप काउंसलिंग कराओ तो आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज भरनी है। क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरनी है। और जो ऑप्शन होता है ऑल राजस्थान, अगर आपको कॉलेज चाहिए तो ऑल राजस्थान पे आप क्लिक कर सकते हैं। ऑल राजस्थान में आपको कहीं पर भी कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। ऑल राजस्थान करने के बाद में कॉलेज मिलने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगर आपके 300 प्लस नंबर है, साइंस में हो, तो आपको काउंसलिंग करवानी ही है, मैक्सिमम कॉलेज भरने हैं, ऑल राजस्थान करना ही है। उसके साथ में अगर आप यहाँ ऑल राजस्थान काउंसलिंग करवाते हो तो आपके कितने रुपए लगेंगे, 5000 रुपए लगेंगे लगभग। और उन 5000 रुपयों में अगर आपको कॉलेज मिल जाती है तो वो 5000 रुपए आपके फीस में ऐड हो जाएगी। किसमें ऐड हो जाएंगे, आपके फीस में ऐड हो जाएंगे। और अगर बात करें अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो 5000 रुपए आपके क्या हो जाएंगे, वापस रिफंड हो सकते हैं। अब देखिए, ये तो थे साइंस की मेरिट। अब आर्ट्स की अगर मैं बात करूं, आर्ट्स की थोड़ी कम रहेगी। साइंस की मेरिट हाई रहती है क्योंकि बच्चे इंटेलिजेंट रहते हैं, तो कॉलेज मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि मेरिट थोड़ी हाई है। अगर आर्ट्स की बात करूं तो आर्ट्स में इतने बच्चे इंटेलिजेंट नहीं रहते हैं। तो इसकी बात करूं मैं, आर्ट्स की 350 से 360 रहने की संभावना है। आर्ट्स की 350 से 360 रहने की संभावना है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी की 340 से 350 रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस एमबीसी की बात करें तो 320 से 330 देखिएगा,
जनरल और एमबीसी में कितना फर्क हो गया, 20-30 नंबर का फर्क हो चुका है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं 310 से लेकर के 320 के लगभग मेरिट रहने की पूरी संभावना है। अगर आपका नंबर इन सब के बीच में आ रहा है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज फिलअप करनी, काउंसलिंग करवानी है और निश्चिंत होकर के कॉलेज की तैयारी करनी है। एससी की अगर मैं बात करूं तो 290 से 300 रहने की संभावना है और एसटी की अगर मैं बात करूं 280 से 290 रहने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आर्ट्स की बात करूं तो हाईएस्ट जा रही है जनरल की 350 और एसटी की सबसे कम रह गई है 290। तो देखिए 280 से 350 के 70 नंबर का फर्क है। इन 70 नंबर के अंदर छात्र आपके रहेंगे। पहली बात तो बीएड की अब की बात कम रह रही है, क्यों रह रही है, संभावना इसलिए है क्योंकि ज्यादातर छात्र क्या कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं। बीएसटीसी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो आपने देखा होगा 2023 का जो आपके रीट का एग्जाम हुआ वहां बीएसटीसी वालों को कितना फायदा हुआ है। बीएसटीसी के एग्जाम आपके 21 में भी हुए हैं और यहाँ पर भी हुए हैं। उसके मद्देनजर रखते हुए आपके ज्यादातर जो छात्र है 4 साल वाले बीएड ना करके किसकी तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो वो अगर बीएसटीसी में नहीं होता है तो वो 4 साल वाले के लिए सोचेंगे, वरना अगर वो क्या करेंगे, बीएसटीसी में अगर नंबर आ जाता है तो फिर यहाँ वो तैयारी नहीं करेंगे। तो इसकी मेरिट और भी कम रहने की संभावना है प्रबल। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ का जो पेपर था ना 4 साल वाले का, वो भी टफ था। वो जो 12th करके जो छात्र निकले हैं उनके लिए वो पेपर टफ था। उसकी वजह से इस 4 साल वाले पीटीटी के लिए और भी मेरिट कम रहेगी। तो बात करते हैं 4 साल वाले के लिए कितनी रह सकती है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो 310 से 320 लास्ट रह सकती है। ध्यान देना, 310 से 320 रह सकती है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं 300 से 310 रहने की संभावना है। ओबीसी की रहने की संभावना है 300 से 310। देखिए यहाँ मेरिट कम रहने के मैंने प्रमुख कारण गिनवा दिए कि ज्यादातर छात्र बीएसटीसी के अंदर चले जाएंगे जो इंटेलिजेंट जिनका नंबर आ जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ का जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा उच्च स्तर का था। आपके टीचिंग मेथड भी काफी थोड़ी अच्छी लेवल की थी। रीजनिंग का पेपर जो था वो भी अच्छा लेवल का था। कथन निष्कर्ष वाले सवाल काफी हाई लेवल के थे, जिस वजह से इसकी मेरिट कम रहने की संभावना है। अब अगर मैं बात करूं जो आपके एमबीसी की तो 295 एमबीसी 295 से 305 रहने की संभावना है। ओबीसी के बाद बात करें एमबीसी के 295 से 305 रहने की संभावना है। आपकी बात करूं ईडब्ल्यूएस की 290 से लेकर के 300। देखिएगा यहाँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 10 नंबर का फर्क है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं ओबीसी और इसमें 30 नंबर का है, यहाँ अगर मैं बात करूं 30 नंबर का, लेकिन यहाँ फर्क बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर क्या है, छात्र ज्यादा तैयारी करने वाले भी हैं, लेकिन जो मेरिट का स्तर है ना वो यहाँ देखो 350, 365, यहाँ 310 है। तो क्यों है, क्योंकि यहाँ का पेपर क्या है, उच्च स्तर का था। यहाँ पेपर तैयारी करने वाले जो कॉलेज कर चुके हैं छात्र वो तैयारी एग्जाम देते हैं, उनकी तैयारी थोड़ी अच्छी रहती है। यहाँ जो 12th करके फ्रेश बच्चे निकलते हैं उनके लिए है, तो उनकी थोड़ी मेरिट कम जाने की संभावना है। एससी एसटी की बात करें 280 से 290 रहेगी मेरिट। और अगर मैं बात करूं इसकी एसटी की 270 से 280 रहने की प्रबल संभावना है। देखिएगा अब अगर जिन छात्रों के आपके लगभग नंबर अच्छे आ रहे हैं, अगर मैं बात करूं साइंस वालों के लिए, साइंस में जिसके भी 300 प्लस है उनको काउंसलिंग करवानी जरूरी है। उनको कॉलेज जब फिलअप करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरनी है। और लास्ट में एक ऑप्शन होता है ऑल राजस्थान, मुझे कहीं पे भी दे दो, कॉलेज दे दो राजस्थान में, इस पे भी क्लिक करना है। अगर आपके आर्ट्स में हो और आर्ट्स में अगर आपके मान लीजिए 290 के लगभग नंबर है तो भी आपको क्या करनी है, आर्ट्स साइंस में 300 प्लस वालों को क्या करनी है, काउंसलिंग करवानी है। यहाँ 290 प्लस वालों को काउंसलिंग करवानी है। देखिएगा जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल की बात कर रहा हूँ और फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ से प्रत्येक के अंदर 10 से 15 नंबर कम रहने की संभावना है। जैसे कि साइंस की अगर 365 है और साइंस में अगर फीमेल है जनरल में तो 350 पे भी नंबर आ सकता है उनका। पहली लिस्ट की बात कर रहे हैं हम, सेकंड थर्ड की बात नहीं करिए। सेकंड थर्ड की लिस्ट भी आएगी, उनके फर्स्ट लिस्ट और फोर्थ लिस्ट के अंदर कम से कम 20 से 30 नंबरों का फर्क देखने को आराम से मिल सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जनरल का जो बच्चा यहाँ 350 पे है उसको अगर 290 नंबर भी तो काउंसलिंग तो करवानी है। अगर आपका नंबर नहीं आता तो फीस आपको वापस ये जो 5000 रुपए फीस वापस मिल जाएगी। अगर कॉलेज मिल जाती है तो फीस कॉलेज की फीस में ऐड हो जाएगी। इसके बाद बात करें रिजल्ट जो आया है, पहली बात एग्जाम कब हुआ है अपना, एग्जाम हुआ 21 मई को, एग्जाम हुआ 21 मई को और आपका रिजल्ट जो है देखिए फिक्स 1 महीने बाद 22 जून को आपका रिजल्ट आ चुका है। 1 महीने का समय लिया है।
अब अगर काउंसलिंग डेट शुरू होती है तो कम से कम 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, 10 से 15 डेज यानी कि आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि 1 से लेकर के 5 जुलाई के मध्य, 1 से लेकर के 5 जुलाई के मध्य आपकी कॉलेज की काउंसलिंग शुरू हो सकती है। और कॉलेज मिल गई आपको तो ये जो 5,000 रुपए कॉलेज की फीस में ऐड हो जाएंगे, और अगर नहीं मिलती है तो ये 5,000 जो रुपए हैं वो आपके वापस खाते में रिफंड हो जाएंगे। तो आपको अकाउंट नंबर वगैरह जो देने हैं वो एकदम सही देना, ताकि फीस जो है वापस रिफंड आपके अकाउंट में हो सके अगर आपको नंबर नहीं आता है। वैसे हम आशा करते हैं कि जिन्होंने भी अच्छे नंबर लिए हैं यहाँ बता दिया, और यहाँ पर जिसके भी 250 नंबर है, ध्यान देना, जिसके भी 250 प्लस नंबर है उनको काउंसलिंग करवानी ही है, उनको काउंसलिंग करवानी ही है। 4 साल वाले बीएड के लिए जिनके 250 प्लस नंबर है उनको काउंसलिंग करवानी ही है, उनका नंबर आराम से आ सकता है। देखिए अगर तरीके हमने बता दिए कि किस किस तरीके से मेरिट कम रह सकती है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मत जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में बीएसटीसी के पूरे कोर्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।